राजस्थान के जिला बारां में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को 10 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया गया ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। ये कार्यक्रम केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित रहा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। और इधर यूपी है, आपकी रिश्तेदारी भी बहुत है। अरे आधा तो हमारा धर्मपुर आगरा के अंदर है, आधा एमपी के अंदर। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की बहन है, तो किसी की ससुराल है कि नहीं है? आधा है तो हमने कहा जब ससुराल में चली जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा? वो कहेंगे मेरे को तो धर्मपुर लेके चलो। हमने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। आप काउंटेबिलिटी शुरू कर दी है। अगर एमपी के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री में होगा, और उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री होगा। ये हमने आज से प्रारंभ किया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया, और हमने सबसे पहले ये लागू किया है पूरे देश के अंदर। जो हमारी माता बहनें दूसरे प्रदेशों में इलाज करा सकेंगे, इसे प्रदेश के लोगों दूसरे राज्यों में इस योजना का कैसे इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य के 1800 अस्पताल योजना से जुड़े हैं। अब इसी एकीकरण का नाम भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध राज्यों के 31,000 और नए अस्पताल इसमें जुड़ जाएंगे। इस सुविधा का माता बहनों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे भाइयों, साथ ही ये सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को वो सम्मान और गरिमा देने के अनेक कदम उठाए हैं। फूल नहीं चिनगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिनगारी है, फूल नहीं चिनगारी है। कहा गया है जिनके दिल में जज्बा और चेहरे पर मुस्कान होती है। एक लंबे समय से आपके साथ काम कर रहा है, और हमारे देश की महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM के तहत जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाया जा रहा है। और राजस्थान में भी आजीविका के माध्यम से पूरे मुहिम को चलाया जा रहा है, और उन आजीविका से जुड़ी हुई हमारी बहनों को व्यक्ति के क्षेत्र में पैसे के लिए कहीं इधर उधर ना भागना पड़े, इस सोच के साथ एक ऐसी मुहिम राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, जो न केवल देश में, अगर आप देखेंगे तो राजस्थान महिला निधि देश का पहला ऐसा संगठन है जो राजस्थान सरकार ने खड़ा किया था, और ये संगठन भी आपकी अपनी महिला बहनों का है। आजीविका के अंतर्गत जितने स्वयं सहायता समूह बने हैं, उन स्वयं सहायता समूह की जो उच्च स्तरीय क्लस्टर एवं फेडरेशन है, उन तमाम फेडरेशन के पदाधिकारियों को निर्वाचित करके एक राज्य स्तरीय बोर्ड का गठन किया, और जिसको बोर्ड के साथ साथ हमारे सचिव ग्रामीण विकास विभाग SLBC के कन्वीनर, इसके अलावा नाबार्ड के CGM और SMD आजीविका इसको मॉनिटर करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान महिला निधि पूरे देश में काम कर रही है। अभी हम लोगों ने जो शुरुआत की है, उसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जितनी भी बहनें हमारे आजीविका परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको कभी भी पैसे के लिए, किसी मदद के लिए अगर जरूरत पड़े तो कहीं दूसरी जगह हाथ ना फैलाना पड़े। इसलिए इस राजस्थान महिला निधि के माध्यम से कम ब्याज दर पे वो पैसा हमारी बहनों को उपलब्ध हो पाए, ऐसी व्यवस्था राजस्थान महिला निधि के माध्यम से की है। मुझे समझाया और समूह में जोड़ा। समूह में जोड़ने के बाद मैंने छोटे छोटे 20 रुपए से बचत शुरू की। वो बचत मैंने 4-5 महीने 6 महीने करी, फिर उससे अपनी जरूरतों का पूरा करने लगी। फिर धीरे धीरे उसे चुकाने में मुझे थोड़ी परेशानी दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनमें से
अपनी जरूरत को कुछ सामान या कुछ ऐसा व्यापार करूं ताकि मैं इस जरूरत को भी पूरा कर सकूं और अपने परिवार में अपने पति का भी सहयोग कर सकूं और आगे भी बढ़ सकूं। तो मैंने छोटी छोटी बचत थोड़ा सा लोन लिया और उससे मैंने अपने घर में 2 बकरियां ली, उसका बकरी पालन करने लगी। जिसके बाद मेरे थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़िया होने लग गई। जिसके बाद मैंने राजीविका से जुड़ने के बाद मुझे बाहर जाने की अवसर मिला, बाहर निकलने का हर चीज की जानकारी मिली, तो मैं नरेगा से जुड़ गई। नरेगा से जुड़ने के बाद मैंने मेड का फॉर्म अप्लाई किया, तो मैं उसमें मेड का भी कार्य करती हूँ। जिसके बाद मुझे कलेक्टर बमुलिया कला से पदाधिकारियों ने, वहाँ के सीएम ने, दीदी ने मास्टर इसकी साबुन सरफ की ट्रेनिंग रखवाई रूट से संस्था के द्वारा। और 12 ब्लॉक से हूँ। मेरा समूह का गठन 2018 में मैं समूह में जुड़ी। उसके बाद में मेरी स्थिति सामान्य थी। फिर मैं धीरे धीरे समूह से जुड़कर मैंने प्रस्ताव रखा और जैसे महिला निधि से लोन, मुद्रा लोन, लोक संसद न्यूज चैनल बारान के लिए कमल जी नागर की रिपोर्ट। दुकान थी, कपड़े की दुकान सामान्य चलती थी, पर मैंने महिला निधि से लोन लिया। उसमें कम ब्याज से पैसा था जो आसानी से महिलाओं से रुक जाता है और आर्थिक स्थिति में उसमें सुधार हुआ। कपड़े की दुकान कम चलती थी तो उसको मैंने महिला निधि से लोन लेकर बढ़ाया और 40,000 का लोन आराम से चुक गया। उसके बाद मैंने 1 लाख का भी लोन लिया। उससे मैंने किराने की दुकान लगाई और आज मेरे परिवार में आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया। तो मैं ब्लॉक के सभी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने भजन लाल जी ने जो योजना चला रखी है जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, उनको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे ब्लॉक के सभी महिला निधि के साथ जो भी मैं काम उनसे पूछती हूँ, करती हूँ, वो मुझे उसमें बहुत सहयोग देते हैं। उस आरक्षण के तहत ही आज जनप्रतिनिधियों में जो भूमिकाएं निभाई जा रही है महिलाओं द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। उसमें आज वार्ड पंचायत समिति, जिला परिषद प्रधान, जिला प्रमुख जो महिलाएं हमको प्रतिनिधित्व करती दिख रही है, उसका कारण हमारी सरकार भैरव सिंह जी की रही, उसके बाद वसुंधरा जी की रही, अभी भजन लाल जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, उनने समाज